सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंसेप्ट ऑफ एबी रूल। और एबी रूल बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट हमें सिखाता है सवालों में, किस तरह के सवालों में हम एबी रूल लगाते हैं। तो जैसे मान लो कि बहुत बार आपने प्रतिशत के ऐसे सवाल देखे होंगे जहां पर आपको मिला होगा, ठीक है, कि ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 20% ज्यादा है, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना हो गया। ठीक है, शुरू कर देंगे, इस बात को ध्यान रखें जब आप सवाल को सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि पी जो है वो 50% ज्यादा है किससे, क्यू से, तो क्यू कितना परसेंट है कम पी से। अब अगर मान लो कि बेसिक से करते हो या जैसे दुनिया की सारी किताबों में दिया रहता है, अगर उस मेथड को अपनाते हो, जितनी भी ये लाल हरी नीली पीली किताब हो गई उन सब का मेथड अगर अपनाते हो तो कैसे बनाओगे, तो बेसिक से ऐसे बनाओगे कि P 50% ज्यादा है Q से, तो यहाँ पर P को लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर Q को लिखोगे। बोलोगे 50% का बट्टा कितना होता है, तो 50% का बट्टा 1/2 होता है। ठीक है, 50% का बट्टा कितना होता है, 1/2, यानी Q का मान अगर 2 है तो P इससे 2 में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यानी 3 है। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। फिर उसके बाद बोलोगे कि Q कितना परसेंट कम है, Q कम कितना है, तो बोलोगे सर Q कितना कम है, तो 1 कम है। कितने के ऊपर, किससे बोला है, P से बोला है, तो 1 की कमी है 3 के ऊपर, इंटू 100 करोगे यहाँ पर, तब जाकर उत्तर आएगा 33 सही 1/3%। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं करना है, परीक्षा में ऐसा नहीं करना है। सेकंडों में देख, आपको बस सवाल के 2-3 कोड वर्ड पकड़ने हैं, चीट वर्ड पकड़ने हैं, और वो कोड वर्ड पकड़ लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखो एबी रूल असल में होता क्या है, अगर हम एबी रूल की बात करें माय डियर, तो एबी रूल ये कहता है कि किसी भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा अगर कांस्टेंट है, a इंटू बी अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पर कि अगर हम a को बढ़ाएंगे तो b हमारा क्या होगा, b हमारा कम होगा। ठीक है, अगर हम एक संख्या को बढ़ाएंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर अगर हम एक संख्या को कम करेंगे तो दूसरा संख्या बढ़ जाएगा। तो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हमने लिखा कि a के पास इससे 50% अधिक रुपया है। कितना अधिक रुपया है, a के पास b से 50% अधिक रुपए हैं, तो b के पास a से कितना परसेंट कम होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस ये परसेंटेज जो है, इस परसेंटेज को आपको लिख देना है। किसमें लिख देना है, बट्टे में लिख देना है। 50 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। प्रतिशत को किसमें लिखेंगे, तो बट्टे में लिखेंगे। लिख दिया आपने। यहाँ पर बोला गया है ये अधिक है कि कम है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दो। अब लगाओ एबी रूल, अब सीखने वाले हो एबी रूल। एबी रूल में बस इतना करना होता है मेरे भाई, अगर ये प्लस में है तो इसको करेंगे माइनस में, और अगर यहाँ 1 है तो 1 लिखो। ठीक है, यहां पर देखो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। 1 आएगा तो 1 आएगा, बस नीचे बदलाव होता है। और नीचे कितना बदलाव होता है, तो 2 + 1 = 3, और 1/3 कितना होता है, तो 1/3 33 सही 1/3%। लो आपका आंसर आ गया, सारे झंझटों से मुक्ति आ गई आपकी, सेकंडों में आंसर आ गया। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ए की जो इनकम है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। 25% क्या है, ज्यादा है, तो भैया 25%। अब 25% ज्यादा बोला गया है तो 25% का बट्टा कितना होगा, तो 1/4। 25% का बट्टा कितना होगा मेरे भाई, 1/4। ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस। अब लगाइए आप यहाँ पर एबी रूल, प्लस का उल्टा क्या होता है, तो माइनस होता है। 1 है तो 1 ही आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में हर में कितना आएगा, 4 + 1 5। 1/5 किसका परसेंट होता है, 1/5 को जब 100 के साथ गुना करोगे तो 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। लेकिन ये हम कब लगाते हैं, जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। अब आप सवालों में लगाते चलेंगे और देखिए आपका उत्तर आते चलेगा। चलिए, P 50% ज्यादा है Q से, Q कितना परसेंट कम है, बताइए Q कितना परसेंट कम है। सिंपल सा बात, Q कितना 50% का बट्टा कितना होता है, +1/2। ए बी रूल लगाना है तो प्लस का उल्टा क्या होगा, -1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर, और 2 + 1 3 कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 आंसर कितना होगा, 33 सही 1/3, काम खत्म। 33 सही 1/3, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो। ए की इनकम 25% ज्यादा है किससे, बी की इनकम से। बी की इनकम कितना परसेंट कम होगा, ए की इनकम से। ए की इनकम अगर 20% ज्यादा है तो 25% का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 25% का मतलब हो गया 1/4। कितना हो गया, 1/4। 25% का मतलब कितना हो गया, बट्टे में 1/4। मोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, 4 + 1 5। 1/5 कितना होता है, 1/5, यानी 20% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, अब आपको लगेगा कि इस पे तो सवाल आता ही नहीं है, तो आपको अभी सवाल भी दिखा रहे हैं कि हाल फिलहाल में इसी बार का लेटेस्ट क्वेश्चन CHSL 2020 अभी का, कि मोहन की इनकम 40% ज्यादा है किसके इनकम से, श्यान की इनकम से। तो श्यान की जो इनकम होगी भैया मोहन से कितनी कम होगी। ठीक है, मोहन का भैया कितना कमाता है, 40% ज्यादा। तो बोलेंगे ठीक है सर, 40% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है, 40% का बट्टा यानी 40% नीचे हटेगा तो कितना आएगा, 100। काटोगे 20 से तो 2/5, तो 40% का बट्टा कितना लिखो,
लिखोगे? 40% का बट्टा लिखोगे कि 40% का बट्टा होता है हमारा 2/5। और मोहन की इनकम ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो प्लस का साइन लिखेंगे, कम होगा तो माइनस का साइन लिखेंगे। अब प्लस का उल्टा क्या होगा? तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। 2 के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऊपर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ऊपर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। 2 है तो 2 आ जाएगा। एंड 5 + 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 2/7। आप मुझे खुद बताओ 2/7 कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/7 जो होता है वो होता है 14.28%। ठीक है, तो 2/7 कितना होगा? तो 2/7 14 का दोगुना 28, ठीक है, और 28 का दोगुना 56, यानी 28.5756% होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी, कहूं ना प्यार है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, जबरदस्त। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन पर जैसे पूछा गया था कि अगर इसकी इनकम 40% ज्यादा है, मतलब 2/5 है, प्लस का उल्टा माइनस 2 का उल्टा 2 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 2/7 कितना होगा? तो 28.57%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। अगर ए की इनकम 20% कम है, अब ज्यादा वाला क्वेश्चन कर लिया आपने, मोर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े लेस वाले सारे क्वेश्चन कर लो। बोला गया है कि ए की इनकम 20% कम है, किससे? बी से। तो बी की इनकम कितनी ज्यादा होगी? अगर ए भैया कम कमा रहा है तो बी तो ज्यादा कमाएगा ना। कितना कमाएगा? कितना परसेंट कमाएगा? उड़ा दो, बिल्कुल हवा में उड़ा दो सवालों को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, हर जगह जो है शेयर करते रहो, ताकि ए बी रूल पूरी दुनिया आज सीख पाए। जो भी जनरल कंपटीशन का बच्चा तैयारी कर रहा है, कहीं से भी तैयारी कर रहा है, वो सवाल को सीखे कि ये भी रूल होता क्या है, उसको बनाया किसने है, और कितने सेकंडों में हम उसका उत्तर दे सकते हैं। आ जाओ, ए का मान कितना है? 20% कम है। 20% का सीधा लिखेंगे सर, 20% का मान होता है कितना होता है? 1/5। कम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेस का इस्तेमाल किया गया है, तो लेस के लिए क्या लिखते हैं बताइए? लेस के लिए बोलेंगे सर, लेस के लिए यहाँ पर माइनस लिखते हैं। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा। 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 1/4 को जब आप 100 के साथ गुना करेंगे तो कितना परसेंट आएगा बता दीजिए? तो आप बोलेंगे सर 25% आएगा। आंसर कितना हो गया? 25%। आंसर कितना हो गया? 25% हो जाएगा भाई। बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर है? बताइए जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, चलो केजरीवाल, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट कम होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कि योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है? ठीक है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है? ठीक है, अब भैया देखो केजरीवाल जी कितना अंक कम प्राप्त किए हैं? तो 33.33। अब 33.33 का बट्टा कितने का होता है बता दो? 33.33 का बट्टा 1/3 का होता है। योगी जी कम नंबर, केजरीवाल जी कम नंबर लेकर आए हैं कि ज्यादा? तो कम लेकर आए हैं तो माइनस लगाओ। माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस। 1 आएगा तो 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। 1/2 कितना होता है? 50%। टिक मारो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर की है। काम करीम की जो उम्र है वो 25% ज्यादा है, किससे भैया? राधे मां से। समझ रहे हैं काम करीम कौन है और राधे मां कौन है? ठीक है, चलिए, तो यहाँ राधे मां की उम्र दे दी गई है 20 साल, काम करीम जो है वो 25% ज्यादा है, किससे? राधे मां से। तो बताओ राधे मां की उम्र जो है वो यहाँ पर काम करीम से कितने परसेंट कम है? इस तरीके का सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो जब भी आपको एक गोल्डन फंडामेंटल मैं आपको दे रहा हूं, हमेशा बात को ध्यान रखो प्रतिशत में, कि जब भी प्रतिशत में आपका जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में हो, जब भी परसेंटेज में आपका ऑप्शन परसेंटेज में हो या रेशियो में हो, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूर दूर तक कोई वास्ता हमारा ओरिजिनल, या इसी डेटा को और कॉम्प्लिकेट करके ऐसा दे दिया जाए कि 20 साल 4 महीने, ठीक है, और 65 दिन, मान लो 20 साल 4 महीने और 65 दिन की जगह मान लो यहाँ पर 20 साल 4 महीने और 7 दिन है। अगर मान लो यही 20 साल को बदलकर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए कि राधे मां की उम्र 20 साल 4 महीने 7 दिन है और काम करीम जी उनसे 25% ज्यादा बड़े हैं, तो बताओ राधे मां कितनी परसेंट कम है? क्या हमें यहाँ डेटा की जरूरत है? नहीं जरूरत है। यही चीजें तो हमें सीखनी है इस क्लास में कि भैया हमें जो है ऐसे डेटा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। बस ये देखिए कि काम करीम कितने ज्यादा है? तो 25%। 25% का मतलब कितना होता है? बट्टा 1/4। ज्यादा है कि कम है? तो बोलेंगे सर ज्यादा है। तो अगर एक व्यक्ति ज्यादा है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा कम होगा। दूसरा क्या होगा? कम होगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा। 1 आएगा तो 1 आएगा। 4 + 1 5। 1/5 कितना होता है भाई? तो 1/5 20% होता है। बोलोगे सर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। बहुत शानदार।